So what is kidney? One of a pair of organs in the abdomen. एक के हिस्से में एक पेयर, एक राइट एक लेफ्ट में एक ऑर्गन है दैट्स कॉल्ड किडनी. Kidney remove waste and extra water from the blood as urine and help keep chemicals such as sodium, potassium and calcium balance in body. है ना. तो ओवरऑल ये किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो गंदगी को बाहर निकालना और जो केमिकल्स हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका मेंटेनेंस करना बॉडी में. किडनी आल्सो मेक हार्मोन्स दैट हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोला जाता है, एंड स्टिमुलेट बोन मैरो टू मेक रेड ब्लड सेल्स. राइट. इसके बाद में अगर हम एक ब्रीफ पे लेंगे किडनी के फंक्शंस क्या है, तो वेस्ट प्रोडक्शन, जो ड्रग्स जैसे कि हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं, नॉट ऑफ जो नशा वगैरह करने वाली ड्रग्स है, जो मेडिसिन भी लेते हैं जैसे पैरासिटामोल ले रहे हैं या फिर कोई भी पेन किलर ले रहे हैं या कोई भी लेट अस सपोज कोई भी मेडिसिन आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी, तो वो भी जो भी ड्रग्स है उनका एक लाइफ पीरियड रहता है, वो उसके बाद से वो बाहर निकाली जाती है, तो वो काम किडनी का ही है. ठीक है. और जो गंदगी है बॉडी की, जो बेसिक गंदगी जो हमारे खान पान से आहार विहार से आती है, वो गंदगी, मेडिसिन से होने वाली गंदगी, उन दोनों को बाहर निकालते हैं. बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करता है. फ्लूइड मेंटेन करता है इसका मतलब क्या कि 70% हमारी बॉडी वाटर पे है ना. हमारी 70% बॉडी वाटर है, तो इसके बाद फ्लूइड मैनेजमेंट क्या हुआ, क्यों मैनेजमेंट करना है फिर फ्लूइड का, जब 70% ऑलरेडी बॉडी वाटर है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग लगती है चीजें, तो वहां पर हमको जो मेंटेनेंस चाहिए दैट किडनी करती है. कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. ये 4 मेजर वर्क हैं. ठीक है. याद करने के लिए अगर हम देखें तो पहला है एसिड बेस बैलेंस. एसिड बेस अभी जस्ट मैंने मनाली ट्रिप में बताया था सभी को कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. अगर हम 0 to 14 की एक स्केल लें, अम्ल और क्षार, तो अम्ल ज्यादा एसिडिक अगर होती है बॉडी तो परेशानियां बढ़ने लगती है, ज्यादा क्षारीय एक समय के बाद में होगी तो भी परेशानियां, तो आपको मेंटेन करना होता है. 0 to 14 की स्केल में 0 to 7 तक अम्लीयता या एसिडिक नेचर रहता है, 7 to 14 क्षारीय रहता है, तो हमको अराउंड 5 to 7 ना बॉडी को मेंटेन करना होता है. सबसे बेस्ट है 7.7 जो हमारे ब्लड का पीएच, सबसे बढ़िया मेंटेनेंस वहां पर है. हमको 5 to 9 हमको मेंटेन करना होता है. 9 के उस पार भी अगर जाते हैं तो भी परेशानी बढ़ने लगती है. सेकंड वाटर बैलेंस, जैसे मैंने बताया अभी कि वाटर कैसे बैलेंस करेगी. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस करता है ताकि बॉडी में नॉर्मल टोन अप बना रहे. अगला है टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना. टॉक्सिन्स का हम रिलेट करेंगे कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या कोई भी जो हमारे ऊपर में अटैक्स होते हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, उसके बाद जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो, या कोई भी हम ड्रग लेते हैं, चाहे पैरासिटामोल हो, चाहे कोई भी पेन किलर हो, एंटीबायोटिक्स हो, उसके कारण जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो. कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, एक सिस्टम होता है किडनी का रेनिन एंजियोटेंसिन, उस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है. नेक्स्ट स्टेप, प्रोड्यूसिंग द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन. ये एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में ब्लड जो बनाता है, बोन मैरो ब्लड बनाता है, वहां इनको सपोर्ट करता है और ब्लड बनने में मदद करता है, और विटामिन को एक्टिव करता है. देखिए डायरेक्ट विटामिन को एक्टिव नहीं करेगा, जो भी हमारी बॉडी में हम खाते हैं, जो भी एब्जॉर्ब होता है वो किसी अलग फॉर्म में होता है. किडनी से कुछ एंजाइम्स जाते हैं, वो उससे फ्यूज होकर के उसको एक्टिव फॉर्म में लेकर के आते हैं. राइट. जैसे हम कच्चे चावल खाते हैं, कच्चे चावल हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, तो कच्चे चावल को पानी के साथ हम मिला करके थोड़ी देर पकाते हैं, तो पानी ऐसे एंजाइम पकड़ लीजिए, कच्चे चावल आपके रॉ विटामिन हो गए, दोनों को फ्यूज करके आपने थोड़ी देर पकाया तो खाने लायक आ जाते हैं. वैसे ही बॉडी में कुछ जो चीजें हमारे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते, उनको कुछ एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट करके आगे बढ़ाया जाता है. ठीक है. अब इतना काम जब कर रही है किडनी, तो क्या हो अगर किडनी का फंक्शन कम हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए काम करना. इफ योर किडनी स्टॉप्स वर्किंग कंप्लीटली, योर बॉडी फिल्स विद एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. देखिए एक्स्ट्रा वाटर तो फिर भी चलो ठीक है, थोड़ी बहुत सूजन आएगी, यूरिन रुकेगा, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना बॉडी में, जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, तो वो बॉडी में जो अलग चीजें हैं उनको भी डिस्टर्ब करते जाते हैं.
दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। जब बॉडी में यूरिन नहीं निकल रहा है और गंदगी बढ़ रही है तो दैट इज कॉल्ड यूरेमिया। तो यूरिया बढ़ता जाता है बॉडी में, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। और फीट में स्वेल, पैरों में सूजन आ जाती है, आंख के नीचे यहाँ पर सूजन आ जाती है। यू विल फील टायर्ड एंड वीक बिकॉज योर बॉडी नीड्स क्लीन टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो उस समय जो भी पेशेंट है उनको बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगी, बहुतों को भूख नहीं लगती और ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी को उस समय सफाई की जरूरत होती है। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम डायलिसिस करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को? क्लियर है? अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब टायर्ड हो गए, पैर में सूजन आ गई, आंखों के नीचे आ रहा, यूजुअली हम डॉक्टर का विजिट करते हैं, वो कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, रिनल फंक्शन टेस्ट करते हैं एंड ये यूरिया देखते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन। यूरिया क्रिएटिनिन अगर वो एक हद से बढ़ जाते हैं, जैसे अपन क्रिएटिनिन की बात करें, क्रिएटिनिन का रेशियो होता है 1.2, अगर 1.2 हो गया, उससे अगर वो बढ़ने लगता है, लाइक 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3 से ऊपर होने लग गया, तो हमको डायरेक्ट डॉक्टर बोलता है कि डायलिसिस करते हैं। अब ये देखें कि डायलिसिस क्या होता है, राइट? देखेंगे डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस है ट्रीटमेंट ऑफ फॉर पीपल हुज किडनी आर फेलिंग, राइट? व्हेन यू हैव किडनी फेलियर, your kidney don't filter blood the way they should. As a result, waste and toxin builds up in your bloodstream. Dialysis does the work for your kidneys, removing waste products and excess fluid from the blood. ओवरऑल इस पैराग्राफ का मतलब, मैं पहले इस पैराग्राफ का मतलब समझाता हूँ आपको, उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा। जब भी किडनी काम करना बंद कर रही है ना, और हम डायलिसिस करते हैं, तो डायलिसिस में क्या होगा, वो कुछ पॉइंट्स मशीनें वगैरह लगाते हैं, वो पूरे ब्लड को बाहर ले जाकर के वॉश करके अंदर लाते हैं, राइट? तो टॉक्सिन्स है, वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस वाटर है, वो बाहर निकल जाता है, फ्रेश ब्लड आपको दिया जाता है। जैसे कि आपके घर में अगर साफ सफाई हम रोज करते हैं, झाड़ू पोछा हम रोज करते हैं, अगर एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा, तो बहुत गंदगी इकट्ठा हो जाती है। तब हमको एक जने से काम नहीं बनता, हमको 3-4 लोग बुलाने पड़ते। दैट इज डायलिसिस। वो हाउस का डायलिसिस है, वो घर का डायलिसिस है। सिमिलरली जब आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही, आपकी बॉडी साफ सफाई नहीं कर रही बराबर, या गंदगी पहुंच जाता है, आपकी बॉडी एक जो किडनी है, तो आपके उन किडनी से काम नहीं बन पा रहा है, तब ये डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है और साफ सफाई की जाती है, राइट? किडनी फेल क्यों हो रही है, चलो ये भी देख लिया हमने, किडनी काम क्या करती है। किडनी फेल होती तो क्या लगता है, किडनी फेल क्यों हो रही है? किडनी फेल होती होगी फिजिकल इंजरी से, अगर डायरेक्ट कहीं चोट लग गई किडनी में या कुछ ऐसा हुआ तो डैमेज होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ बीमारियों के कारण भी किडनी डैमेज होती है, जैसे कि डायबिटीज है। अब ये नहीं कि डायबिटीज जो नॉर्मल रेंज है, लाइक 104 140 रहना चाहिए, बट अगर 140 और 200 है ना, या 180 और 250 है, तो डायलिसिस कराना पड़ेगा क्या? नहीं। किडनी खराब हो जाएगी? नहीं। लगातार जब बार बार आप 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप मेंटेन नहीं कर रहे, दैट लीड्स टू किडनी फेलियर। वो किडनी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालती है वो चीजें, और किडनी फेलियर को प्रमोट करती है। सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई ही रह रहा है ना, एंड वो ध्यान नहीं दे रहे, लाइक 180 120 है, 200 140 है, 1 दिन है, 2 दिन है, 1 महीना है, दैट इज ओके, मैनेजेबल है। बट लगातार यही ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो खान पान को भी नहीं देख रहे हैं, लाइफस्टाइल को भी नहीं बदल रहे हैं, तो ये धीरे 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 किडनी को और अदर ऑर्गन्स को डैमेज करता जाता है। जब ये डैमेज करता है तो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो नहीं होती है और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और कुछ डिसऑर्डर्स है ना, बहुत सारे ऐसे अगर हम काउंट करें तो स्मॉल से डिसऑर्डर जो किडनी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, बट जो भी मेजर दिखाई देते हैं वो शुगर और बीपी की परेशानी है, किडनी को फेल करने वाले।
बट ये भी है कि किडनी फेलियर डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट इज द एंड रिजल्ट एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। जैसे अभी मैंने बताया कि ये कोई ऐसा नहीं कि आज आपको शुगर हुआ और कल किडनी फेल हो जाएगी। ये लगातार 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 आप इग्नोरेंस कर रहे हैं और वहां पर जाकर के किडनी डैमेज होने लगते हैं, तब जाकर के किडनी फेल होती है और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे किडनी कवच का। आपको इसमें काफी अच्छे हमको रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, है ना। तो किडनी कवच एक्चुअल में क्या है? किडनी कवच इज एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन composed of several herbs that comprehensively work to straighten the renal and urinary system. It provides symptomatic relief from discomfort associated with renal and urinary infections. अब इससे है क्या क्या? इसमें पुनर्नवा है, वरुण है, वासा है, देवदारू है, गिलोय है, आंवला है, पंचतृणमूल है, गोक्षुर है, चंदला है, पलाश है, बकोल जालू है, पाषाण वेद है, सहदेवी है, कुलत है, घृत है, धनिया है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, स्वर्ण भस्म है और रजत भस्म है। और शुगर टेस्ट, थोड़ी सी टेस्ट के लिए है। अब शुगर डला है इसका मतलब अपन डायबिटीज वालों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम मात्रा में रहती है ताकि थोड़ा सा टेस्ट बना रहे। ये जितनी हर्ब्स हैं वो तो थोड़ी कड़वी और टेस्ट में अलग रहती है, थोड़ा सा पैलेटेबल बनाने के लिए इसमें शुगर ऐड किया जाता है। सिमिलरली इसमें जितनी हर्ब्स हैं वो डायरेक्ट किडनी पर काम करती हैं, तो ये जो इस किडनी कवच हमारे फॉर्मेशन को बहुत बेटर बनाता है। अब इसका अपन इस्तेमाल कब कब करेंगे या कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो किडनी की जब भी डैमेज होती है, चाहे वो क्रिएटिन बढ़ रहा हो चाहे यूरिया बढ़ रहा हो, इसमें भी हम करते ही हैं तुलसी ड्रॉप के साथ में। कभी हम ओमेगा स्टार्ट करते हैं, कभी एटीपी स्टार्ट करते हैं, राइट। इसके साथ में हम कब इसके साथ और कब इस्तेमाल करेंगे? जब किसी किसी पेशेंट में ना एक किडनी होती है, बाई बर्थ उनको एक ही किडनी होती है, वहां पर हम किडनी कवच का इस्तेमाल करेंगे। किडनी कवच का बेसिक डोज क्या जाएगा? 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में। थोड़ा ठंड वगैरह का प्रॉब्लम है उसे ड्रॉप दे सकते हैं। गैस वगैरह होती तो गैसोफ्री ऐड कर सकते हैं या आंवला ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई पेशेंट डोनेट करता है किडनी या रिसीव करता है, वहां पर भी किडनी कवच अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमको प्रॉपर रिपोर्ट्स देखनी है, उनके डाइजेशन को देखना है, तो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों को देखना है। और उसके साथ ही हमको किडनी कवच का इस्तेमाल करना है। कई बार हमको स्टोन में, जब रीनल स्टोन है, किडनी स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है, वहां पर भी किडनी कवच का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत पिक्यूलियर कंडीशन रहती है। अदरवाइज सीबकथॉर्न और ब्रायोफिल्म से भी आपका काम बन जाता है। किडनी कवच हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब किडनी से बाहर निकल के स्टोन यूरिनरी ट्रैक में आ जाता है और यूरिनरी ट्रैक एक जगह पर मुड़ता है, इसको पीयूजे बोलते हैं। वहां पर अगर फंसा हुआ है तो आपको डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन की सलाह देता है। वहां पर आप किडनी कवच का इस्तेमाल ब्रायोफिल्म के साथ कर सकते हैं। 1 पत्ता ब्रायोफिल्म, 1 चम्मच किडनी कवच, 2 बूंद तुलसी और 1 टैबलेट गिलोय, ये चारों का कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर आप पेशेंट को 2 बार या 3 बार खिला दें तो 4 से 5 दिन में निकल जाती है वो स्टोन जो है। 10 से 12 दिन तक का जल्दी निकल जाता है, उसके बाद थोड़ा तकलीफ जाता है। लेकिन जब भी आप ये खिलाएं तो मेक श्योर कि वो लेमन सोडा ऐसा कुछ पी रहे हो दिन में एटलीस्ट 1 बार, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर थोड़ा जल्दी टूटे और आगे निकले। बट लेमन सोडा ही पिए तो ज्यादा बेटर है। इसके साथ में जो सीवियर इन्फेक्शन आ जाते हैं ना किडनी के, वहां पर भी हम किडनी कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। डोसेज मैंने बताई 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद।